एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.1 के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास को। हमें यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं जिनका एक एक मोल हमें यहाँ पर गिवन है। हमें यहाँ पर इन सभी कंपाउंड के जो मोलर मास है उन्हें कैलकुलेट करना है। तो जब हमें मोलर मास कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उस एटम के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कि वो एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं H2O की। H2O के अंदर आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पर टोटल 2 हाइड्रोजन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्योंकि यहाँ पर टोटल एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 16। इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 18। और ये जो मोलर मास होता है इसे हम मेजर करते हैं ग्राम पर मोल में। तो इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल H2O का जो मोलर मास है वो है 18 ग्राम पर मोल। इसके बाद में हम देखते हैं CO2 का मोलर मास। CO2 के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करना पड़ेगा। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, टोटल यहाँ पर एक ही कार्बन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, टोटल यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पर आएगा 12 प्लस 32। इनको ऐड करने पर हमारे पास आता है आंसर 44 और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। इसका मतलब है 1 मोल CO2 का जो मोलर मास है वो है 44 ग्राम पर मोल। देन हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है मीथेन का मोलर मास। तो CH4 का हमें मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मास है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 से क्योंकि यहाँ पर टोटल एक ही कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 4 से क्योंकि यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आएगा 12 प्लस 4 जिसका आंसर आएगा 16। तो ये आएगा 16 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल CH4 का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 ग्राम पर मोल। और इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।